एक मृग ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद दुख क्यों देती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दर्शक बंधुओं, कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को या सुनने को मिल जाती हैं जो हृदय विदारक होती हैं। कई बार देखने को मिलता है कि किसी के बेटों ने अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया, कोई उन्हें लाकर सड़क पर छोड़ गया, किसी ने उन्हें वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया, कोई उन्हें परदेश छोड़कर चला गया और फिर लौटकर नहीं आया, कोई उन्हें घर में ही प्रताड़ित कर रहा है। सुबह शाम बहू और बेटा मिलकर उन्हें लाठी डंडों से पीट रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि बूढ़े माँ बाप को बहू बेटा नहीं खिला पाए तो उनकी गला घोटकर हत्या कर दी। आखिर ये सब क्यों होता है? क्यों कुछ बेटे अपने बूढ़े माता पिता को बुढ़ापे में दुख देते हैं? क्यों उन माँ बाप की बुढ़ापे में दुर्गति होती है जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को पालने के लिए अनेक कष्ट उठाए, जिनकी खुशी के लिए वे रात दिन गधे की तरह बोझा ढोते रहे, न धूप देखी न गर्मी न भयंकर सर्दी का ख्याल किया। वे अपने बच्चों को अच्छी सुख सुविधाएं देने के लिए हर विपत्ति से लड़ते रहे, अपना दुख भुलाकर बच्चों के लिए जीते रहे। उन्हीं बच्चों के लालन पालन में उनकी जवानी निकलकर कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। आज वही बेटी उनके लिए सबसे बड़ा दुख बन गए। अब सवाल यह है कि उन्हें यह दिन देखना क्यों पड़ा? क्यों उनकी औलाद उनका सहारा नहीं बन सकी? क्यों वे माँ बाप से जुड़े अपने रिश्ते को भूल गए? क्यों उन्होंने बेटा होने का फर्ज नहीं निभाया? क्यों उन्होंने माँ बाप को बुढ़ापे का कष्ट भोगने के लिए अकेला छोड़ दिया? आज मैं आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप करके मत जाइए और एक एक शब्द पर गौर कीजिए। ये कहानी आपके सभी सवालों के जवाब देने वाली है। दर्शक बंधु, किसी वन में एक बारहसिंगा हिरन रहता था। एक दिन वो पानी पीने नदी के तट पर आया। जब वो नदी में पानी पीने लगा तो उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसने देखा कि उसके लंबे लंबे डालियों की तरह फैले हुए सींग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हिरन खुश होता हुआ सोचने लगा कि मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं। उसे अपने सींगों को देखकर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था कि मेरे जैसे सींग तो किसी जानवर के हो ही नहीं सकते। ऐसा लगता है जैसे मेरे मस्तक पर कोई सुंदर सा मुकुट रखा हो। वो हिरन मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था। तभी उसकी नजर उसके पैरों पर गिरती है। अपने पैरों को देखकर हिरन के मन में कुछ गिलानी सी हुई। सोचने लगा, वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत हूं, अगर मेरी खूबसूरती में कोई कमी है तो वो है सूखी लकड़ी की तरह लगने वाले मेरे पैर। इन पतले पतले पैरों के कारण मेरी सारी सुंदरता व्यर्थ सी लगती है। भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। जैसे मेरे सींग हैं ऐसे ही मेरे पैर बना देती मोटे मोटे तो मैं भी सभी पशुओं में सिर उठाकर चलने के लायक हो जाता। इन पैरों के कारण मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। दर्शक बंधु, वो बारहसिंगा हिरन अपने सींगों को लेकर बड़ा गर्व महसूस करता था। अन्य जानवरों की मंडली में जाता तो अपने सींगों की प्रशंसा करता। उसे अपने सींगों से बड़ा प्यार था। उन्हीं सींगों के दम पर उसे अन्य जानवरों से बड़ी सराहना मिलती थी। हिरणों के समूह में वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता था। एक दिन की बात, वो बारहसिंगा निर्भय होकर के जंगल में घास चर रहा था। उसी दिन जंगल में शिकारी आए हुए थे। तभी अचानक से उसे बंदूक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर वो घबराया और एकदम से जान बचाने के लिए भागा। अपने पतले पतले पैरों के दम से कुलाचे मारता हुआ वो जरा सी देर में शिकारी की पहुंच से बहुत दूर निकल गया। अब उसे लगने लगा कि वो अब सुरक्षित है, क्योंकि आसपास में कोई शिकारी नहीं था। अब तो वो बिना किसी चिंता फिक्र के फिर से घास चरने में लग गया। उधर वो शिकारी उसका पीछा करता हुआ उसके निकट पहुंच चुका था। अचानक हिरन की नजर उस शिकारी पर चली जाती है। शिकारी को देखकर हिरन एकदम से हड़बड़ाकर भागा और चौकड़ियां भरता हुआ वो फिर शिकारी की पहुंच से काफी दूर निकल गया। परंतु घबराहट के मारे वो हिरन भागता भागता एक विशाल जटाओं वाले बरगद के नीचे से गुजरा। संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि उसके लंबे लंबे सींग बरगद की जटाओं में उलझ गए।
सींगों को निकालने के लिए वो जितना ही जोर लगाता, सींग उतने ही बरगद की जटाओं में उलझ जाती। अब तो वो जोर लगा लगा कर थक चुका था, परंतु उसके वो लंबे लंबे फैले हुए जालदार सींग उन जटाओं से नहीं निकले। इतने में पीछे से शिकारी आ पहुंचा और शिकारी ने उस हिरन पर गोली चला दी। गोली लगते ही हिरन वहीं की वहीं बैठा रह गया। वो अभी मरा नहीं था, उसकी चेतना उसके शरीर में अभी बनी हुई थी। हाँ, ये तय था कि वो कुछ ही देर में मरने वाला था। मरते मरते वो ये सोच रहा था कि अरे दुर्भाग्य, जिन पैरों की मैं निंदा करता था उन्होंने तो मुझे दुश्मन के पंजे से निकलने में बहुत मेहनत की, और शायद वे मुझे शिकारी से बचा भी लेते। लेकिन जिन सींगों पर मैं गर्व कर रहा था, जिन सींगों पर मैं मोहित था, जिनके कारण मैं गर्व से सीना चौड़ा करके चलता था, वे ही मेरे प्राणों के दुश्मन बन गए। उन्हीं सींगों ने मुझे इस महाभयानक मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। मेरी महाभूल थी जो मैं इन सींगों को बहुत प्रेम करता था, इन पर गर्व करता था। इन सींगों से आसक्ति होने के कारण मैंने इनके सामने किसी को कुछ नहीं समझा, और जिन्होंने मुझे विपत्ति से उबारना चाहा, मैंने उन पैरों को कभी कुछ नहीं समझा। दर्शक बंधु, कहानी का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो गुण देखने में मोहक होता है, जरूरी नहीं कि वो सदैव उपयोगी ही सिद्ध हो। कई बार जो वस्तु हमें देखने में हीन और तुच्छ लगती है, वही चीज हमारे बहुत काम आ जाती है। दूसरी बात, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज हमें सबसे अधिक प्रिय होती है, दुख भी हमें सबसे अधिक उसी से मिलता है। ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख। अधिकतर दुख और सुख मनुष्य के स्वयं के कर्मों की उपज है। हमारे जीवन में आने वाला प्रत्येक दुख और संकट हमारी आसक्तियों के कारण ही आता है। जिस चीज में हमारी ममता होती है, जिस चीज से हमारा अधिक लगाव होता है, जिस चीज को हम अधिक महत्व देते हैं, वही चीज हमें अधिक दुख देती है। जिस चीज में हमारी आसक्ति ही नहीं होगी, जिसमें हमारा मन ही नहीं रमा होगा, उससे हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। मान लीजिए हमारे किसी प्रिय की मृत्यु हो जाए, कोई प्रिय वस्तु टूट जाए या खो जाए, तो निश्चित रूप से हमें दुख होगा। और यही सेम स्थिति किसी पड़ोसी या गांव वाले के साथ घट जाए तो हमें इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि उसकी चीज में उसकी आसक्ति थी, हमारी नहीं। इसलिए दुख भी उसे ही होगा, हमें नहीं। हमें दुख तो तभी होगा जब हमें प्रिय लगने वाली चीज नष्ट हो जाएगी या हमसे दूर चली जाएगी। ये बात सच है बंधुओं। यदि हमारा मन संसार की प्रत्येक वस्तु से अलग हो जाए, किसी में हमारी ममता ना रहे, तो हमारे जीवन में कोई दुख भी नहीं रहेगा। हिरन को दुख देने वाले उसके सींग ही थे, जिनमें उसकी ममता थी, जिन्हें वो अत्यंत सुंदर मानता था, जिनमें उसका मन रमा हुआ था। वही सींग उसकी जान के दुश्मन बन गए। यही स्थिति मनुष्य की है। उसे अपने बेटा बेटियों से अत्यंत मोह होता है, और उनके मोह के कारण उसने जीवन में हर तरह की विपत्तियों का सामना किया होता है। उन्हीं बेटों पर उसे गर्व भी होता है कि यही है हमारे जीवन की सबसे बड़ी अनमोल पूंजी। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति हमारे लिए अत्यंत प्रिय होता है, उसके प्रति हमारा रुख भी नरम रहता है। हम उसे अत्यंत लाड़ प्यार तो करते हैं, पर ताड़ना भूल जाते हैं। हम उसे हर खुशी देना चाहते हैं, पर संस्कारों से उसे वंचित कर देते हैं। वो संस्कार जो हमारे बड़े और वृद्ध जनों के प्रति आदर का भाव सिखाते हैं, वो संस्कार जो पुत्र और पिता के बीच कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं, वो संस्कार जो हृदय में करुणा का भाव जगाते हैं, वो संस्कार जो पुत्र को माता पिता का मूल्य समझाते हैं, वो संस्कार जो मनुष्य को अच्छा इंसान बनाते हैं, उनके दिल में परस्वार्थ के लिए प्रेरणा जगाते हैं, वो संस्कार जो आपकी शिक्षा को सार्थक बनाते हैं, वो संस्कार जो मनुष्य को सत्य, धर्म, न्याय, श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और कर्तव्य से जोड़ते हैं। इन संस्कारों से वंचित रहने के कारण मनुष्य पशुता से भरा रहता है। वो दिखने में तो मनुष्य लगता है, पर उसके कर्म पशुओं वाले होते हैं। इसलिए ऐसी संतान बुढ़ापे में माता पिता की केयर नहीं करती, और नतीजा ये होता है कि माँ बाप वृद्ध होने पर
ऐसे बेटों द्वारा त्याग दिए जाते हैं या उन्हें औलाद से दुख प्राप्त होता है। उनसे अधिक मोह होने के कारण हमने उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी। जो उम्र उन्हें सिखाने पढ़ाने की थी, उस उम्र में उन्हें आजादी देकर पशु बना दिया। अब पशु आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। फिर तो वो हिरण के सींगों की तरह आपको विपत्ति में फंसा ही देगा। फिर कहोगे, अरे तुझसे मैंने कितना प्यार किया था, तेरे लिए क्या नहीं किया, तुझे आंखों पर बिठा कर रखा, पर तू ही मुझे दुख दे रहा है। दर्शक बंधुओं, दुख तो वो देगा ही, क्योंकि तुमने उसे अधिक मोह के कारण सिर पर तो बैठाया, पर आदर्शों पर नहीं चलाया। लाड़ में सब कुछ उसे दे दिया, अपने पास कुछ नहीं बचाया। जिस चीज की उसे अधिक आवश्यकता थी, वो तो आपने उसे दी ही नहीं। संस्कारों की शिक्षा तो उसे आपने दी ही नहीं। गलती पर उसे ताड़ना तो आपने दी ही नहीं। अब तो वो वही करेगा जो आपने दिया है। दर्शकों, औलाद के द्वारा मां बाप को दुख मिलने का एक तो कारण यही है कि मां बाप ने अपने अधिक मोह के कारण उसे संस्कारों से वंचित रखा। दूसरा कारण है प्रारब्ध। इस संसार में वही मिलता है जो आपने दिया है। यह संसार कुएं की आवाज है, जैसा बोलोगे वैसा सुनाई देगा। यदि तुमने अपने मां बाप को दुख दिया होगा, तो निश्चित रूप से तुम्हें भी तुम्हारी औलाद से दुख मिलेगा। जैसा हम बोते हैं, काटने को भी हमें वही मिलता है। कुछ हमारी संतानें हमारे पूर्व जन्म का हिसाब किताब हमसे चुकता करने के लिए पुत्र रूप में पैदा होती हैं, और उनके द्वारा हमें अपार दुख मिलता है। तीसरा कारण है स्वयं को पराधीन बना लेना। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा कष्ट में ना बीते, तो कभी निकम्मा बनकर मत रहना। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और अपने लिए कुछ पूंजी भी जुटा कर रखिए, बुढ़ापे में बहुत काम आएगी। अत्यंत आसक्ति दुखों को आमंत्रित करती है। मनुष्य को सुख और दुख उसके स्वयं के कर्मों से मिलते हैं, उसकी आसक्तियों से मिलते हैं। दर्शक बंधुओं, इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्याप्त है, उसे ईश्वर को साथ रखते हुए त्याग पूर्वक भोगना चाहिए। उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि धन और भोग पदार्थ किसी का भी नहीं है। सुख और प्रिय लगने वाली चीजें जब ये दोनों मनुष्य के सामने आती हैं, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वे तो इनके स्वरूप और परिणाम को समझ लेते हैं, और जो मंद बुद्धि होते हैं, वे इन प्रिय दिखने वाली चीजों में लिप्त हो जाते हैं। मित्रों, और अंत में एक महत्वपूर्ण बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुखों से निवृत्ति का एक ही उपाय है। सांसारिक वस्तुओं का जितना चाहे उतना उपभोग करो, परंतु उनमें मन की आसक्तियों को मत बसने देना। उम्मीद करता हूं ये विचार, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए संवाद के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।